एक भव्य हाल कि अभी मैं घोषणा करता हूँ और जल्दी से जल्दी ये बन जाए कि पंकज गुप्ता जिंदाबाद 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 पंकज गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम परम पूज्य अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज अखिल भारतीय बाल महासभा की इस बैठक में हमारे बीच में बैठक की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रीति बघेल जी, बहोरन जी, जो अध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चा भाजपा की, मुख्य अतिथि के रूप में अभी जिसका आपने संबोधन सुना, वास्तव में हृदय को छू लेने वाला संबोधन। किस प्रकार से समाज उन्नति करे, समाज प्रगति करे, किस प्रकार से समाज के हमारे आने वाली पीढ़ी एक नई दिशा तय कर सके, विस्तार से संपूर्ण विवरण के साथ अपना संबोधन करने वाले ऐसे श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर विराजमान श्री त्रिवेणी प्रसाद पाल जी, श्री बाबूराम पाल जी, श्री अनुराग पाल जी, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, श्री महेश पाल जी, श्री पुत्तरलाल पाल जी, श्री हेमंत पाल जी, श्री जितेंद्र पाल जी, श्री राम आश्रय पाल जी, अन्य हमारे अतिथिगण संतोष पाल जी, जो हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र हैं और हमेशा एक परिवार के सदस्य हैं। उपस्थित जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, पिता तुल्य हैं, जिनके आशीर्वाद स्नेह के कारण इस योग्य हो पा सकता हूं कि आप सबके चरणों की सेवा कर सकूं, उन सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को स्नेह, जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद, और बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्तियां, माताएं, बहनें, बिटिया, बुआ, चाची, मौसी, और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, वो एक नहीं दो घरों में, जिस घर में जन्म लेती है और जिस घर में ब्याह की जाती है, यानी दो घरों को संस्कारित करने का दायित्व निर्वहन करने वाली ऐसी देवी स्वरूपा हमारी मातृ शक्तियां हैं। आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बड़े विस्तार से विषय आ चुका है, इसलिए कोई लंबे चौड़े संबोधन की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता ये है कि भारत में समय समय पर अपने लाभ के लिए जिन लोगों ने राज किया, हमें अपना विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में और विभिन्न धर्मों में समय समय पर बांटने का काम किया। अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं वो तमाम जातियां, तमाम वर्ग आगे बढ़ गए और कहीं ना कहीं हम जैसे तमाम वर्ग पीछे समाज के विकास की मुख्य धारा से पिछड़ते चले गए। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो स्थिति शायद आपके समाज की है, वही स्थिति हमारे समाज की भी राजनीतिक क्षेत्र में। इसके लिए सबसे जो मूल आवश्यक विषय, अभी हमारे पूर्व के अध्यक्ष जी जब उनका संबोधन सुन रहे थे और भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोई ताकत नहीं होती, संगठन की शक्ति सर्वोपरि होती है। जब तक हम संगठित नहीं हो, अपने लोगों के हर सुख दुख में खड़े नहीं हो, उनके न्याय अन्याय के विषय को चिंता करके उनके साथ संगठित होकर संघर्ष करने की मानता नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम संगठित, हम एकजुट, हम शक्तिशाली बने। और जब हम शक्तिशाली होंगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत होगी आपके दरवाजे पर आके कुंडी खटखटाकर आपकी सेवा करने का वादा आपसे जरूर करे। तो सबसे पहले हम संगठित होने का आपस में इस बात के लिए वचनबद्ध हो। दूसरा विषय कि हम सब शिक्षित और जागरूक, शिक्षित और जागरूक वैसे तो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द। जब हम शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से जागरूक भी होंगे। शिक्षित इसलिए कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी में, इनको हृदय से बहुत बहुत बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिनके लिए आज सम्मान समारोह रखा गया। विभिन्न क्लासेस में इन बच्चों ने अच्छे नंबर पाए, तो इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे खूब उन्नति करे, तरक्की करे और जो मन वांछित इनके मन में भाव है उन स्थानों तक ही पहुंचे। लेकिन इनके पहुंचने में कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व, इनको शिक्षित करने में हमारा भी दायित्व है। कई बार हम अपने बच्चों को, बच्चियों में भेद भी करते हैं, बच्चियों को शिक्षित नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज इनमें क्षमता की कमी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अन्य वर्गों के बच्चों और बच्चियों में क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा बाल समाज के बच्चों और बच्चियों में क्षमता है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं। बस एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता, दिशा देने की आवश्यकता। हमारे मन के अंदर ये भाव आए कि हमारा बच्चा भी जो चाहे वो कर सकता है, इससे पीछे कोई नहीं कर सकता। एक दिशा देने की आवश्यकता है।
मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, माता पिता से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भावों को समझे। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, अभी राजनीतिक क्षेत्र की बातें चल रही थी, उस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम यूपीएससी भी तो क्रैक कर सकते हैं, हम इंजीनियर भी तो बन सकते हैं, हम डॉक्टर नीट क्रैक करके डॉक्टर भी तो बन सकते हैं, और भी तमाम जॉब हम कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे और आपके समाज के लोग इन सरकारी बड़े बड़े जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अपने आप की सहभागिता नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के मनोभाव में आ चुका है, एक भाव बन चुका है कि हम इन स्थानों के लिए उपयुक्त शायद नहीं है, हमारे पास शायद इतने रिसोर्सेज नहीं कि वहां तक पहुंच सके। और इसी भ्रम को हम सबको मिलकर दूर करना है। हम सब जो चाहेंगे, ईश्वर साथ में है, आप क्षमतावान हो, हर व्यक्ति समान क्षमता लेकर इस धरती पर जन्म लेता है। आपके जैसा संगठित समाज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा, मैं अध्यक्ष जी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि हमारे बच्चे भी उच्च पदे जो पद हैं हमारे प्रदेश और प्रदेश में, उन तक की जरूर पहुंचे, और उसके लिए जो बल पड़े हम सब मिलकर करके इनको आगे बढ़ाने का काम जरूर करें। ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तो हमारा भी छाती, हमारा भी सीना फूलेगा, हमारे छोटे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी कि हमारे बीच के बच्चे उच्च पदों तक की पहुंचे तो हम भी पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक नई दिशा, एक नई बयार बहेगी, और पाल समाज पूरे भारत में एक नया स्थान बनाने का काम करेगा। मैं यही कह सकता हूं। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र का विषय, वास्तव में राजनीति में हमेशा से उसी वर्ग का सम्मान होता है जो वर्ग समय समय पर अपने संगठन की शक्ति को दिखलाने का काम करता है। आपने देखा वर्षों बरस देश की आजादी के इस पूरे घटनाक्रम में 75 सालों में एक वर्ग विशेष ने देश और दुनिया की जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मजबूर कर दिया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति, मजबूर कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति करें, क्योंकि वो एकजुट होकर जिसको वोट देते उसकी सरकार बन जाती है। और इसी कारण पूरे सरकारी तंत्र में इस प्रकार की योजनाएं बनने लगी जो वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाली योजना। अगर मैं उन योजनाओं में जाऊं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं एक छोटी सी योजना बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में अन्य सरकार 12 से 17 के बीच में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस समय एक योजना चलती थी कि अगर उनके घर में एक बिटिया पैदा हो जाए तो 30,000 की चेक पहुंच जाती है। आप चाहे पाल समाज के हो, चाहे यादव बिरादरी के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे 4-4 बिटिया पैदा हो, चाहे जितने भी गरीब हो, आपके घर कोई झांकने के लिए नहीं आती। ये ऐसी योजनाएं देने का साहस कैसे हो जाता है इन सरकारों को? ये इसलिए साहस हो जाता है कि उनको लगता है कि वो वर्ग एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट कर सकता है, जिसके कारण वो पैदल भी हो सकते हैं, इसलिए सारी की सारी योजनाएं उनके खाते में चली जाती है। जिस दिन हम संगठित होकर ये तय कर लेंगे कि हम एक दिशा में चलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही सारी योजनाएं पलटकर आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगी। बस हमें संगठित होने की आवश्यकता है। हमें संगठित होने के साथ साथ ये प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है, जागरूक होकर प्रदर्शित करने कि हम संगठित हैं, हम उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे जो हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। हमारे साथ समाज के साथ कभी कोई अन्याय हो रहा हो किसी व्यक्ति के साथ, तो कौन पार्टी, कौन राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है? हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपस में मतभेद यही कराना राजनीति का काम है, और हमारी जिम्मेदारी, हमारे संगठन की जिम्मेदारी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम उस मतभेद को आगे बढ़ने ना दें। मैं यही निवेदन करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हो गई, अध्यक्ष जी ने चर्चा की। वास्तव में इस दुनिया को अगर कोई शांति का पूरा व्यवस्था प्रदान कर सकता है तो वो सनातन धर्म प्रदान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये बात तो एकदम निश्चित, आप सब भी जानते हो। दुनिया में जितने भी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो आपस में इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो आपसे छुपा नहीं। उसमें भी जाऊंगा तो बड़े विस्तार से समय लग जाएगा। और उस सनातन धर्म की, उस संस्कृति की रक्षा करने का काम हमारी जैसी पीढ़ी तक की उस सनातन धर्म को पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। इस बात को कहने में मुझे पता ही सकते नहीं। हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि उनके सम्मान में अपने जनपद में आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज मुझे अवसर पाल समाज के मेरे भाइयों ने मुझको दिया, मैं हृदय से कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं आप सबके सामने। एक अवसर मुझको दिया है कि मैं अपने आप को, अपनी नाक को, अपनी साख को बचा सकूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भव्य से भव्य प्रतिमा आप चाहते हैं अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पर लगेगी, और जल्दी से जल्दी जब अगले कार्यक्रम में हम लोग आए तो आनंद स्वरूप उनकी भी पूजा कर सकें। पंकज गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंकज गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दूसरी एक आपने हमसे अपेक्षा की कि अपने इस कार्यालय भवन के लिए, मुझे नहीं पता कि अपनी निधि से
संस्था के इस कार्यालय भवन को हम दे सकते हैं। पाल जी कह रहे नहीं दे सकते, आप कह रहे हो दे सकते। हम अपना पत्र आपको अध्यक्ष जी भेज देंगे, जो भी आप चाहें उसमें लिख ले। अगर हमारी निधि से आ सकता होगा, नियम संगत होगा, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात का आपको आता हूं। एक बार पुनः आप सबका हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, इस नाते कि आप अपने अपने परिवार के इस सबसे छोटे सदस्य को धैर्यपूर्वक अपने बच्चे की तरह सुना, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार का आशीर्वाद आप सबका बना रहता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ एक भरोसा दिलाता हूँ। भैया अध्यक्ष जी कह रहे हैं दे सकते हैं, हमने गलत कह दिया। तो हम दे सकते हैं, हमको देने में क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं हम पत्र दे सकते हैं। हम तो पत्र देने के लिए पहले ही बोल चुके। माननीय विधायक जी, आपको अवगत करा दूं, ये भूमि जहाँ पर हम सब खड़े हैं, बाल विकास शिक्षा एवं समोत्थान समिति उत्तर प्रदेश समिति के नाम से रजिस्टर्ड है, दाखिल खारिज है, और ये समिति उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। एक भव्य हाल की अभी मैं घोषणा करता हूँ और जल्दी से जल्दी ये बन जाए कि पंकज गुप्ता जिंदाबाद।